गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि जब दोनों निर्देश तंत्र इनिशियली तो एक दूसरे पे क्या थे, संपाती थे। अपने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि जब शुरू में तो दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे पे ओवरलैप थे, यानी ये एस था और यहाँ पे ही क्या है, जस्ट इसी के ऊपर एच डैश था। अब और जो एच डैश निर्देश तंत्र था वो क्या है, टी समय पश्चात v नियत वेग से गति कर रहा था। तो ये तो था अपना प्रीवियस लेक्चर। अब जो अपन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि जो निर्देश तंत्र है, जैसे मान लो कि ये अपने वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई, तो एक निर्देश तंत्र तो ऐसा है, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई, और जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो ऐसा है, इसके थीटा कोण पे झुका हुआ है, यानी एक ऐसे और एक ऐसे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कि एक निर्देश तंत्र तो मान लो अपना ऐसे हो गया, एक्स और ये वाई हो गया, और जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो थीटा कोण पे यू झुका हुआ है। तो इस निर्देश तंत्र के लिए अपने को क्या है कि निर्देशांक रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना है। तो अब इसमें भी वही काम है जैसा अपन ने पहले किया था, पर इसका क्या है, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो क्या है, थोड़ी सी अलग है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और जो एग्ज़ाम में आने के वैसे देखें ना अपन, तो एग्ज़ाम में आने के वैसे इस पे क्या है, VVM लगा लेना अब, कि ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका और अब की बार भी पूछ सकता है। भाई ऐसा तो भाई 100% श्योरिटी के हिसाब से तो कोई कह ही नहीं सकता कि भाई आपका यही क्वेश्चन छपने वाला है। बाकी एक जो अनुभव है उसके आधार पे आप को मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है कि जो अभी ये वाला टॉपिक है, ये इसके आने की पॉसिबिलिटी इस वाले चैप्टर में ज़्यादा होती है। जहाँ तक अपन ने अब तक पढ़ा है वहाँ तक का इस वाले चैप्टर में जो अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है आने की। तो अपन क्या लिखेंगे, जो टॉपिक है वो क्या है, झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। तो इसमें अब क्या है कि इसका कोई थ्योरी है नहीं, जो है सारा डायग्राम का खेल है। तो डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। और इसका कोई फिजिकल मीनिंग भी कोई ऐसा है नहीं कि बस फिजिकल मीनिंग वही है अपना कि भाई अपने को क्या है, किसकी पोजीशन का जो वो है रूपांतरण समीकरण, यानी स्थिति रूपांतरण समीकरण निकालना है अपने को। उसके बाद फिर फर्दर जो जो अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी वो सारी चीज़ें निकाल लेंगे। भाई अपने को मेन क्या था कि जो अपने को एक तो जो कण की स्थिति है वो पता होनी चाहिए, बाकी तो अपन जो भी है वो सारे जो भी अपने को रिक्वायरमेंट रहती है, वेग, त्वरण, आगे फर्दर अपन सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि अपन क्या करते हैं कि दो निर्देश तंत्र लेते हैं। एक तो ये निर्देश तंत्र हो गया S, ये इसका x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। तो ये निर्देश तंत्र तो है S। और जो दूसरा निर्देश तंत्र लेते हैं वो है एच डैश निर्देश तंत्र, जैसा अपन अब तक करते आ रहे हैं। पर जो ये दोनों निर्देश तंत्र है वो थीटा एंगल पे झुके हुए हैं, यानी ये तो ऐसे है और जो दूसरा निर्देश तंत्र होगा यानी ये तो ऐसे हो गया, ऐसे, और जो दूसरा निर्देश तंत्र होगा वो ऐसे होगा। भाई ये तो ऐसे है और जो दूसरा निर्देश तंत्र होगा वो यूं झुका हुआ होगा थीटा कोण पे, तो वो होगा ये अपना हो गया एच डैश निर्देश तंत्र। तो ये इसका वाई प्राइम हो गया, ये वाई डैश मान लो इसको, और ये एक्स डैश हो गया इसका। अच्छा, और ये इसका क्या है, मूल बिंदु है। अब जो अपना कण है वो कहाँ स्थित है, बिंदु P पे स्थित है।
भाई हमेशा से अपन यही करते आ रहे हैं कि अपन बिंदु P पे ही मानते हैं। भाई वो अपने लिए क्या है, एक तो सब अच्छे से जानते भी और अपन अब तक पढ़ते आ रहे हैं ना, तो अपन ज़्यादातर ही क्या है P यूज करते हैं। हालांकि यूज़ तो तुम O P कुछ भी यूज कर लो, भाई अपने को तो एक नोटेशन ही तो देना है, तो नोटेशन तो कुछ भी कर लो, पर अपन क्या है जनरली जो ज़्यादा यूज करते हैं ना वही ले लेते हैं, जिससे अपने को क्या है आगे फर्दर समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि बिंदु P है, वहाँ पे कण स्थित है, तो जिसके अब बिंदु P है तो कण बिंदु P पे स्थित है, तो उसके S निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या हो जाएंगे, उसके S में तो हो जाएंगे x और y, S निर्देश तंत्र में। और जो y निर्देश तंत्र है तो y निर्देश तंत्र में उसके क्या हो जाएंगे, प्राइम कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यानी x डैश और y डैश, इसको तो लिख लो यहाँ पे S। और जो x डैश और y डैश ये कौन से निर्देश तंत्र में हो गए, S डैश निर्देश तंत्र में। अब अपने को क्या पता है, बिंदु P पे कण स्थित है, तो बिंदु P से अपन क्या देखते हैं कि अगर मान लो मैं ये अपन ऐसे देखे बिंदु P से, तो यहां से यहां तक ये और ये पैरेलल है। भाई बिंदु P से देख रहे हैं अपन कण की स्थिति, तो एक बार y अक्ष पे देखेंगे, एक बार x अक्ष पे देखेंगे। तो x अक्ष पे तो अपन ये क्या हो गया, ये x अक्ष पे हो गया और ये y अक्ष पे हो गया। तो ये क्या है, इसको अपन A बिंदु दे देते हैं और इसको B बिंदु दे देते हैं। तो ये क्या, ये x अक्ष के समान है ये, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, ये x। और ये किसका है, ये y अक्ष के समान है। भाई y अक्ष के पैरेलल है ये x अक्ष के पैरेलल है। भाई इसी लाइन में जा रहा है x अक्ष, तो ये x अक्ष के पैरेलल हो गई, और जो ये वाली लाइन है ये y अक्ष के पैरेलल हो गई, यानी y अक्ष के समांतर हो गई। तो इसको अपन दे देंगे y। अब मैं बिंदु P से जो अपन पहले तो क्या करें, एस निर्देश तंत्र में देख लिए, अब किस में देखेंगे, वाई एस डैश निर्देश तंत्र में देख लेंगे इनके जो इनके स्थिति सदिश है या इनके निर्देशांक है वो क्या क्या है। तो मैं बिंदु P से अगर एक्स डैश पे यहाँ पे लंब डालूं तो उसको क्या देखते हैं क्या आएगा। तो मैं यहाँ से यहाँ पे बिंदु P से मैं जो ये एक्स डैश है इस लाइन पे मैं एक लंब डाल देता हूँ, तो इसको अपन दे देते हैं बिंदु C। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको एक जैसी नहीं दिख रही क्या, एक जैसी है, ओब्वियसली एक जैसी है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, वाई डैश लिख देंगे। ये वाई डैश हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये डायग्राम है, ये डायग्राम का ही खेल है सारा, इसको बड़े अच्छे से समझ लेना। और मैं एक भाई अपन ने एक बार एक्स डैश पे डाल लिया, एक बार वाई डैश पे डाल लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो वाई डैश पे डालेंगे तो एक्स अक्ष के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या है कि एक लंब यहाँ से यहाँ तक और डालता हूँ, तो इसको अपन दे देते हैं बिंदु डी, दे दो इसको। तो ये किसके बराबर हो गया, ये x के बराबर हो गया। भाई ये x वाली लाइन थी और ये y वाली लाइन थी, तो ये और ये लाइन पैरेलल है, इसको मिला लो, ये साफ हो गया थोड़ा सा। ये और ये वाली लाइन एक जैसी है, तो इसको अपन क्या दे देंगे, x दे देंगे। जो ये x यहाँ से लेके इस बिंदु से लेके और यहाँ तक है, ये पूरा है, ये ऐसे लिख लो, यहाँ तक है। अब मेरे को एक चीज़ और बताओ कि अगर मैं बिंदु A से, जो यहाँ बिंदु A है, अगर मैं यहाँ से इस वाली लाइन जो PD है, ये P और D है, अगर मैं यहाँ पे एक लंब और डाल दूँ तो क्या हो जाएगा। भाई अपने को तो क्या है, जो मेन टास्क है वो निकालना है, तो अपन जो भी अपने को जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी अपन वो लंब डाल देंगे। तो यहाँ से मैं क्या है, बिंदु A से एक लंब यहाँ पे इस वाली लाइन पे डाल देता हूँ, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, E। अब मेरे को एक चीज़ और बताओ कि जब ये बिंदु E हो गया तो, और ये कौन से एंगल पे थे, ये थीटा एंगल पे झुके हुए थे, ये भी थीटा हो गया। और अगर मैं यहाँ से लंब डाल रहा हूँ, तो इस लाइन पे अगर मैं लंब डालूंगा तो ये कितने डिग्री की हो जाएगी, 90 डिग्री की हो जाएगी। भाई अपन किसी भी चीज़ पे अगर अपन लंब डालते हैं तो जिस लाइन पे लंब डालते हैं वो वहाँ कौन सा कोण बनता है, समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। वैसे ही अगर मैंने इस पर भाई यहाँ से यहाँ तक लंब डाला तो एक लाइन ये भी आ रही है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण आ जाएगा बिंदु ई पे। यहाँ आप ये ई दिख नहीं रहा होगा आपको, तो यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ बिंदु ई, ये वाला पॉइंट है ना, ये बिंदु ई है। तो यहाँ पे भी एक क्या आ गया, समकोण बन गया, यानी 90 डिग्री का कोण बन गया। अब
ये बिंदु ई हो गया, इसको एफ दे देते हैं। तो ये डायग्राम है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये डायग्राम कैसे बना है। कि इनिशियली अपन करते क्या है कि एक निर्देश तंत्र लेते हैं एस और एक निर्देश तंत्र लेते हैं एस डैश। तो ये दोनों जो निर्देश तंत्र है, ये कौन सा एंगल पे झुके हुए हैं, ये थीटा कोण पे झुके हुए हैं, थीटा एंगल पे झुके हुए हैं। अब ये थीटा एंगल पे झुके हुए हैं, तो जो ये वाली लाइन है ये एक्स अक्ष के समांतर है, ये और ये, तो ये एक्स अक्ष के समांतर हो जाएंगे, और ये किसके समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है। तो ये क्या हो, तो ये x वाली लाइन हो गई, ये y वाली लाइन हो गई s निर्देश तंत्र में। अब अपन s निर्देश तंत्र में तो अपने को सीधे से पता चल गया, अब अपने को y निर्देश तंत्र में देखना है कि x वाली कौन सी है और y वाली कौन सी है। भाई s निर्देश तंत्र में तो देख लिया, अब s डैश में भी देखेंगे। तो s डैश में निर्देश तंत्र में देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको पता है कि ये y वाली लाइन है, तो अब इसके जैसे अपने को y वाली लाइन और बनानी पड़ेगी। भाई इसके बराबर और कोई चीज़ तो होगी ना, तो अपन इसके लिए क्या करते हैं कि बिंदु P से एक लंब यहाँ डाल देते हैं। तो बिंदु P से यहाँ लंब डालते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जैसा ये वाली लाइन है OD, वैसा PC भी लाइन है। तो आपको एक लाइन ये मिल गई y डैश के लिए। अब y डैश के तो लिए तो मिल गई, पर x डैश के लिए भी अपने को देखना पड़ेगा। तो x डैश के लिए अपन क्या करते हैं कि बिंदु A से E पे लंब डाल देते हैं और बिंदु P से D पे लंब डाल देते हैं। भाई अपने को x का भी देखना है और y का भी देखना है, तो y का तो अपन देख ही चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक है, और x का देखने के लिए अपन यहाँ से एक लाइन यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे तो एक समकोण तो यहाँ बन जाएगा, क्योंकि एक लाइन ये जा रही है। तो किसी भी लाइन पे या किसी भी रेखा पे अपन लंब डालते हैं तो वहाँ कौन सा डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, और इस पे भी लंब डल रहा है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब जो अपन ने यहाँ लिखा है, या मतलब जो अपन ने यहाँ बताया, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ लिख लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि अपन लिखेंगे कि माना दो निर्देश तंत्र है एस व एस डैश। क्या लिखेंगे, माना दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश है। अब ये दोनों निर्देश तंत्र हो गए, और ये कौन से कोण पे झुके हुए हैं, थीटा कोण पे झुके हुए हैं। ये दोनों निर्देश तंत्र थीटा कोण पर अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि अब ये थीटा कोण पे झुके हुए हैं, तो आपको दिख रहा होगा, और बिंदु P कहाँ है, इस बिंदु पे, ये जहाँ कण स्थित है वो कहाँ है, बिंदु P पे है। यानी कण कहाँ स्थित है, बिंदु P पे, जिसके S निर्देश तंत्र में निर्देशांक तो x y है, और y निर्देश तंत्र वो, और S डैश निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x डैश और y डैश। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि माना कण बिंदु P पर स्थित है, माना कण बिंदु P पर स्थित है, जिसके निर्देशांक क्या क्या है, S निर्देश तंत्र में तो x y, और S डैश निर्देश तंत्र में x डैश y डैश। जिसके निर्देशांक S निर्देश तंत्र में x और y हो गए, तथा S डैश निर्देश तंत्र में क्या हो जाएंगे इसके, तथा S डैश निर्देश तंत्र में x डैश और y डैश हो गए। और मूल बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु अपना O है, तो ये वाली बात भी लिख लो कि मूल बिंदु O है। तो ये सारी चीज आप लिख लो फटाफट, 3-4 लाइन है, फटाफट लिख लो इसको।
जो मेन अपना टास्क था डायग्राम का, तो वो तो कंप्लीट हो चुका है। डायग्राम समझ में आ गया तो आपके क्या है, सारा टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। और अगर डायग्राम में समझ में नहीं आया तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो डायग्राम को अच्छे से देख लो। हाँ, और एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि अपना ये कोण थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा, जानते हो आप अच्छी तरीके से। भाई कोई भी त्रिभुज है तो त्रिभुज के दो कोण पता है, और जो तीसरा कोण पता करना है अपने को क्या करते हैं कि एक कोण में से दूसरा कोण घटा देते हैं, तो अपना तीसरा कोण आ जाएगा। तो ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ये कोण थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये पूरा कितना है, ये थीटा है, तो अपने को सिर्फ इतना सा देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे देख लो भाई, कैसे भी समझ लो, जैसे तुम्हें समझ में आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा यहां तक। तो अब अपन आते हैं कि डायग्राम में अपन ने क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एस निर्देश तंत्र में। पहले क्या करेंगे कि एस निर्देश तंत्र में, तो एस निर्देश तंत्र में क्या देखे हो कि ओ ए बराबर तो क्या है, बीपी है। भाई ये और ये लाइन क्या है, समांतर है, तो ये बराबर हो जाएगी। और ये किसके बराबर है, एक्स के। तो अपन लिख देंगे कि ओ ए बराबर पी बी। तो ये तो किसके बराबर हो गया, एक्स के। और एस निर्देश तंत्र में अब वाई के लिए देखते हैं, तो ये क्या है, पी ए बराबर, भाई यहां से लेके ये क्या है, पी ए बराबर ओ बी हो गया, बी ओ लिख लो, एक ही बात है। ये क्या हो गया, ये वाई हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे कि पी ए बराबर बी ओ। ये क्या हो गया, ये y के बराबर हो गया। इसको समीकरण नंबर अपन दे देते हैं 1। अब s में तो देख लिया, अब इसी प्रकार किस में देखेंगे, एस डैश निर्देश तंत्र में देखेंगे। तो यहां लिखते हैं अपन सेकंड एस डैश निर्देश तंत्र के लिए, एस डैश निर्देश तंत्र में। तो एस डैश निर्देश तंत्र में आप क्या देख रहे हो कि सबसे पहले अपन देखते हैं, ये सॉरी यहाँ पे एक्स डैश लिखना, ये अपन एक्स डैश के लिए देख रहे हैं ना। तो आप क्या देख रहे हो कि पी डी बराबर क्या है, ओ सी है। भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी पी डी बराबर जो ओ सी है, ये क्या है कि एक्स डैश निर्देश तंत्र के लिए वो सॉरी एस डैश निर्देश तंत्र के लिए ये कौन सी है, एक्स डैश वाली लाइन आ जाएगी। भाई ये लाइन और ये लाइन समांतर ही तो है, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, एस डैश निर्देश तंत्र में पी डी बराबर क्या हो जाएगा, उसी। ये किसके बराबर हो गया, एक्स डैश के बराबर हो गया। इसी प्रकार अब y क्या दिख रहा है आपको, y ये दिख रहा है कि पी सी बराबर ओ डी, ये y डैश हो जाएगा इसका एस डैश निर्देश तंत्र में। तो ये क्या हो जाएगा, पी सी बराबर ओ डी। ये किसके बराबर है, ये y डैश के बराबर है। ये समीकरण अपना 2 हो गया। तो ये लाइन, ये चीज भी लिख लो फटाफट। अब एक बार तो अपन जो ये त्रिभुज बन रहा है ओ ए और एफ में देखेंगे, और एक बार किस में देखेंगे, ई पी ए में देख लेंगे। कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी सा टॉपिक है। बस आपको ये थोड़ा डायग्राम है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लो बस। डायग्राम में आपको 2 बार अच्छे से समझा चुका हूँ, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं क्या है आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। कोई बात नहीं, एक बार समझ में नहीं आएगा फिर बताएंगे, अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो फिर से बताएंगे, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है आपके तो
और फिर से भी बता देंगे, एक बार और बता देंगे। आप जितनी बार कहोगे उतनी बार बता देंगे, पर आपके समझ में आ जाना चाहिए कैसे भी करके। तो लिख लिया होगा आपने, 2 लाइन का काम है, और क्या है वो। लिखो फटाफट लिखो, मैं 10 सेकंड का टाइम और दे रहा हूँ। ठीक है, तो लिख लिया हो तो अच्छी बात है। और ये जो समीकरण 1 और 2 हैं, इनको क्या है ध्यान रखना, ये अपने आगे इस डेरिवेशन में काम आएंगे। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन त्रिभुज देखते हैं ओ ए और एफ में। तो अपन क्या देखेंगे कि त्रिभुज ओ ए एफ में, तो त्रिभुज ओ ए एफ से आपको क्या दिख रहा है, अपन क्या देखते हैं। अब आपने वो तो पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ये तो पढ़ा ही होगा, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो यार, 9 10 से। ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये टेन का होता है, फिर ये सारे उल्टे हो जाते हैं एक दूसरे के। तो ये तो आपने बचपन से खूब पढ़ते आ रहे हो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर यहां से अपन इस पे लंब डाल रहे हैं तो ये हो गया 90 डिग्री का, ये वाली चीज, ये इसके साथ, इस वाली रेखा के साथ ये कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, ये तो एंगल हो गया। और जो एंगल जिसके साथ कोण होता है वो अपना क्या होता है, आधार होता है। तो लंब क्या, और आधार के वो, और जो एंगल के सामने वाली लाइन होती है वो क्या होती है, वो कर्ण होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने ये वाली लाइन है, ये तो कर्ण हो गई, और ये क्या हो गया, अपना लंब हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। ये लंब बटा साइन का यही होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब क्या हो गया, ए एफ हो गया, और कर्ण क्या हो गया, ए हो गया। तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन ओ ए। तो अब ए और एफ क्या है, अगर अपन इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओ ए साइन थीटा। अब ओ ए साइन थीटा आ गया, तो ओ ए आपको डायग्राम से क्या दिख रहा है, ओ ए है एक्स, डायग्राम से देख रहे हैं अपन तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए एफ बराबर एक्स साइन थीटा। इसको समीकरण नंबर दे दो 3। अब अपन कोस थीटा के लिए देखते हैं। तो कोस थीटा क्या होता है, इससे देखो साइन थीटा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो डायग्राम से अपने को पता ही है, अब अपने को पता चल गया कि आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है। तो अपन यहाँ क्या देखेंगे, कोस थीटा बराबर आधार क्या है, ओ एफ आ जाएगा आधार, और कर्ण क्या है, ओ ए है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ओ एफ अपॉन ओ ए। तो ओ एफ बराबर क्या आ जाएगा, ओ ए कोस थीटा, और ओ ए आपको पता ही है क्या है, एक्स है। तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे, एक्स कोस थीटा लिख देंगे। तो ओ एफ बराबर एक्स कोस थीटा, इसको समीकरण नंबर दे दो 4। लिखो फटाफट लिखो। अब अपन कौन से ट्रायंगल के लिए देखेंगे, ए पी और ई में।
तो लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये ध्यान रखना, इनके जो ये इक्वेशंस हैं, ये सारी इक्वेशंस बिल्कुल प्रॉपर्ली लिख लेना। मैं फिर बाद में यूज़ करूँगा कि समीकरण 3 और 4 क्या थे, 5 और 6 क्या थे, तो आप वो चीज़ ध्यान रखना फिर इन सब का। अच्छा, अब कौन से त्रिभुज में देखते हैं? त्रिभुज ए पी और ई में। तो लिखो त्रिभुज ए पी ई में। अब वो काम जैसे अपन ने यहाँ साइन थीटा कोस थीटा के लिए है, वैसे यहाँ लेंगे साइन थीटा और कोस थीटा के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, आपको पता है अच्छे से। तो यहाँ क्या लिख देंगे? साइन थीटा बराबर, भाई यही तो होता है लाल बटा कक्का। लंब बटा कर्ण हो गया। अब लंब अब यहाँ से अपन इस पे वो डाल रहे थे, लंब डाले थे, तो ये इसके साथ, इस वाली लाइन के साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि लंब क्या हो गया फिर इसका? पी हो गया, और कर्ण क्या हो गया? एपी हो गया। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर पीई अपॉन एपी। अब आपको पीई क्या आ गया? एपी साइन थीटा, और एपी आपको डायग्राम से दिख ही रहा है क्या है? एपी है वाई हो गया। तो अपन इसको क्या लिख देंगे? वाई साइन थीटा लिख देंगे। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 5 हो गया। और इसी प्रकार अपन कोस थीटा के लिए लिख देंगे। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब मैंने क्या बताया था कि ये इसके साथ, इस वाली लाइन के साथ क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। ए आधार हो गया, तो आधार बटा कर्ण हो जाता है। तो कर्ण ये है अपना। तो अपन कोस थीटा के लिए अपन देख लेंगे, भाई आधार क्या हो गया? ए ई। अपन क्या लिखेंगे फिर? कोस थीटा बराबर, अब आधार क्या है अपना? ए ई हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आधार बटा कर्ण क्या हो गया? एपी हो गया अपना। तो आधार बटा कर्ण हो गया ये। हाँ, तो ए ई बराबर क्या आ गया अपने? ए ई बराबर एपी कोस थीटा आ गया। तो एपी की वैल्यू क्या है? एपी की वैल्यू आपको डायग्राम से दिख रही है, वाई है। तो अपन क्या लिख देंगे? ए ई बराबर वाई कोस थीटा लिख देंगे। ये अपना समीकरण नंबर कौन सा आ गया? समीकरण नंबर अपना ये आ गया 6। तो डायग्राम की रिक्वायरमेंट इस पूरे टॉपिक में रहेगी, इस वजह से मैं हटा नहीं रहा उसको, वरना मैं ये चीज़ लिखवा के थोड़े से साइड में इधर भी लिखवा देता, पर ये डायग्राम की अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। वैसे मैंने इसमें आज ऐसा कुछ करवाया तो है नहीं, ये साइन थीटा कोस थीटा है, तो ये सारी चीज़ें आप खूब अच्छे से पढ़ते आ रहे हो बचपन से, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। और प्रॉब्लम होती है तो मेरे को बता देना, मैं ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट कर दूंगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो। और ये थोड़ा सा क्या है, टॉपिक थोड़ा अलग आ गया अब उन सब चीज़ों से हटके, तो आज के लिए मैं आपको क्या है इतना ही कराऊंगा ये, और जो मैंने अब तक करवाया है वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरे को क्या है सारे स्टूडेंटों को लेके चलना है साथ में। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, तो वो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जो मैंने अब तक करवाया है वो मैं वापस, जो ये डायग्राम बनाया है ना मैंने, तो मैं डायग्राम एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं आज सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगा, तो एक बार क्या है आप अच्छे से और समझ लेना सारी चीज़ की मैंने डायग्राम कैसे बनाया है, और जो फिर ये कैलकुलेशन है तो वो मैं वापस रिपीट कर दूंगा।
और मैं ये भी हटा देता हूँ, ये तो आपने लिख ही लिया होगा ये वाली चीज़ यहाँ तक। अब ये है, ये तो वीडियो पोस्ट करके आप लिखते रहना आराम से। सबसे पहले एक बार फिर से डायग्राम में बता रहा हूँ तो आप डायग्राम समझ लो कि अपन करते क्या है कि झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए अपने को क्या है, रूपांतरण समीकरण निकालना है। अब सीधी सी बात है, झुके हुए तो हैं तो कौन से कोण पे झुके हुए हैं, थीटा कोण पे झुके हुए हैं। भाई अपने को कोई एग्जैक्ट पता तो है नहीं भाई कौन से कोण पे झुके हुए हैं, तो अपन क्या ले लेते हैं, जनरली थीटा कोण ले लेते हैं अपन। तो यहाँ क्या लेंगे कि दो निर्देश तंत्र थे, एक तो था एस निर्देश तंत्र हो गया जिसका ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, ये निर्देश तंत्र एस था। और जो दूसरा निर्देश तंत्र था वो था एस डैश निर्देश तंत्र। तो इसके लिए ये एक्स डैश अक्ष हो गया और ये वाई डैश अक्ष हो गया। और ये कौन से कोण पे झुके हुए थे, थीटा कोण पे, दोनों एक दूसरे पे झुके हुए थे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि जब ये थीटा कोण पे झुके हुए हैं, अब अपन कण कहाँ मानते हैं, बिंदु पी पे मानते हैं हम। भाई इतने अपन ने से 4-5 डेरिवेशन कर लिए होंगे अब तक, तो वहाँ पे अपन ने हमेशा बिंदु पी पे मानते आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन बिंदु पी पे मान लेते हैं। तो यहाँ अपन क्या करते हैं कि बिंदु पी पे एक कण मान लेते हैं जिसके एस निर्देश तंत्र में तो निर्देशांक क्या हो जाता है, एक्स वाई है, भाई आप अच्छे से जानते हो, यहाँ लिख लेना एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एस निर्देश तंत्र में। और वाई डैश और एस डैश में क्या हो गए, इसके एक्स डैश और वाई डैश हो गए एस डैश निर्देश तंत्र में। भाई एक्स निर्देश तंत्र में तो इसके निर्देशांक एक्स और वाई हो गए, और एस डैश में क्या हो गए, एक्स डैश और वाई डैश हो गए। अब अपने बिंदु पी पे अगर ये कण स्थित है तो अपन क्या करेंगे, अब इसके एस निर्देश तंत्र में निर्देशांक देखेंगे और वाई निर्देश तंत्र में निर्देशांक देखेंगे, वो एस निर्देश तंत्र में देखेंगे और एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु पी के निर्देशांक देखेंगे। तो सबसे पहले अपन कहाँ देखते हैं, बिंदु पी के निर्देशांक एस निर्देश तंत्र में। तो एस निर्देश तंत्र में अपन बिंदु पी के निर्देशांक देखेंगे, तो मैं क्या है इस लाइन को यहाँ पे मिला देता हूँ। भाई अपने को पता तो चले ना कि एस में कौन सा है और एस डैश में कौन सा है। अब आपको यहाँ ये अपना मूल बिंदु है, अब ये क्या दिख रहा है, ये और ये लाइन आपको एक जैसी दिख रही है, तो ये क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है। भाई ये एक्स अक्ष के समांतर ही तो है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। और जो एपी है, एपी और बीओ ये भी समान एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। हाँ तो ये चीज यहां तक कंप्लीट हो गई। अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन त्रिभुज इसमें देखते हैं, त्रिभुज ओ ए एफ में। तो त्रिभुज ओ ए एफ में देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में खूब, लाल बटा कक्का होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। और अपन इनको किससे देखते हैं, लाल बटा कक्का से देखते हैं अपन। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो साइन, अब यहाँ लंब क्या है, अब ये चीज अगर इसके साथ अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जो एंगल के सामने वाली लाइन वो कौन सी होती है, कर्ण होती है। और जो इसके जो बराबर वाली लाइन होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो लंब क्या हो गया यहाँ पे, ए एफ हो गया लंब, और जो इसका कर्ण क्या हो गया, ओ ए हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ए एफ अपॉन ओ ए। तो ए एफ बराबर क्या आ जाएगा, एक्स साइन थीटा आ जाएगा। वो चीज़ मैंने क्या है करवा दी आपको, तो डेरिवेशन में तो ये वापस डायग्राम समझा रहा था, तो आप वो चीज़ डेरिवेशन में देख लेना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। पर मैं एक बार और बता देता हूँ। तो ये साइन थीटा हो गया, और जब अपन कोस थीटा के लिए देखते हैं तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा। तो मैंने क्या बताया था कि ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये तो आधार हो गया और कर्ण ये हो गया। तो जब अपन कोस थीटा के लिए देखते हैं तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ अपॉन ओ ए हो जाएगा, भाई आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो ये क्या है, ओ एफ बराबर क्या आ जाएगा, ओ ए कोस थीटा, और ओ ए आपको डायग्राम से दिख रहा है एक्स कोस थीटा हो जाएगा। तो ओ एफ बराबर एक्स कोस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं कि जो समीकरण, वो जो त्रिभुज ए पी ई है, अपन इसमें देखते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये इस वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इस वाले जो अपन ने लंब डाला है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार तो हो जाएगा ए ई हो जाएगा आधार। और आधार के सामने क्या हो, वो जो कोण के सामने वाली लाइन कौन सी होती है, वो कर्ण होती है। तो ये वाली, ये ए पी कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अपन इसके लिए भी क्या देखेंगे, पहले साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे, फिर कोस थीटा की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ मैंने ये चीज़ यहाँ कर रखी है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण।
तो इस वाले त्रिभुज में आप पहले क्या देखोगे, लंब तो क्या है PE हो गया और कर्ण इसका क्या हो गया AP हो गया। तो अपन क्या देखेंगे साइन थीटा बराबर PE अपॉन AP और PE बराबर AP साइन थीटा हो जाएगा। और आपको AP की वैल्यू दिख रही होगी यहाँ डायग्राम से, ये क्या होगी y। तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे PE बराबर y साइन थीटा। इसी प्रकार अपन कोस थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। अब मैं क्या बता रहा था कि ये वाली लाइन इसके आधार है, तो आधार क्या हो गया AE हो गया आधार। अब आधार AE हो गया और इसका कर्ण क्या हो जाएगा AP हो जाएगा, तो यहाँ मैंने लिख रखा है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा AP क्या है y कोस थीटा। तो आज का लेक्चर इतना ही होगा कि मैं डायग्राम को भी 2 बार समझा दिया है मैंने, कैलकुलेशन भी 2 बार समझा दी है, और आगे मैं कराऊंगा तो थोड़ा हेवी पड़ेगा। अब आगे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आगे अपन क्या करेंगे। आगे आपको ये क्या दिख रहा है PD, ये P से लेके D तक। अब आपको जो इक्वेशन मैंने 2 लिखवाई थी वहां पे अपन ने क्या लिखवाया था कि PD बराबर किसके बराबर है OC के, यानी x डैश। तो PD को तो अपन क्या लिख देंगे x डैश लिख देंगे। और PD अगर जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि PE प्लस ED लिख सकता हूँ मैं ऐसे। इसमें क्या है तो अपन इसको क्या लिख देंगे PE प्लस ED। अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये और ये सेम है या नहीं है। भाई ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट सेम है, यानी OC से लेके और PD तक ये बराबर है, तो ED बराबर ये भी हो जाएगा, OF हो जाएगा। भाई चित्र से आपको डायग्राम से दिख रहा है ये सारी चीज बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ क्या हो जाएगा ED बराबर अपन क्या लिख देंगे OF लिख देंगे। और OF लिखते ही अपने क्या है, अपन ने ये सारी चीजें निकाली है। OF को अपने शायद समीकरण 3 और 4 से अपन जब इसमें वैल्यू रखेंगे ना तो x कोस थीटा और y साइन थीटा ऐसे कुछ आ जाएगा। और वैसे ही फिर अपन इसके लिए कर लेंगे, इस वाली लाइन के लिए, और वो सारा चीज़ें करेंगे अपन अगले लेक्चर में। तो यहाँ तक का पार्ट आपके कंप्लीट होता है और मैं आशा करता हूँ कि शायद आपके भी समझ में आ गया होगा ये क्यों मैंने ये सारी चीज़ बिल्कुल बेस से बताई है। और वैसे बस ये थोड़ा सा डायग्राम का लोचा है, अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो कैलकुलेशन तो क्या है बिल्कुल जनरल वो है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास आपके यहीं कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट क्लास होगी थर्सडे को, कल का ऑफ रहेगा आपका।